नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 की वीडियोस में। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है तो ज़रूर शेयर करिए और भी लोग जुड़ कर के मदद ले सके हमारे वीडियोस से, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। तो आज हम जनजाति पढ़ रहे हैं और जनजातियों में हम चर्चा करेंगे अगरिया जनजाति। देखेंगे कि अगरिया जनजाति से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। पहला ही क्वेश्चन बन जाएगा कि ये किस समुदाय से आती है, तो ये गोंड समुदाय से आती है। गोंड की उपजाति है। गोंड की उपजाति के रूप में अगरिया जनजातियों को रखा गया है, या अपने आप को ये उनका भाई मानते हैं कि हम गोंड के भाई हैं। गोंड की ही उपजाति है अगरिया जनजाति। काम क्या करते हैं, तो काम में आपको ध्यान रखना है कि ये काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं। यानी लोहे से बहुत सारे औजार बनाते हैं, उन्हें ढालते हैं, नए-नए आकार देते हैं। तो लोहे का विशेषकर या लोहे का निष्कर्षण करने वाली जनजाति आपसे पूछेगा, लोहे का काम करने वाली जनजाति पूछेगा, तो आपको अगरिया जनजाति ही बताना है। ये लोहे का काम करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। ये निवास पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कहाँ-कहाँ निवास है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये शहडोल में मिलते हैं और साथ ही मंडला में मिलते हैं। जबलपुर में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जबलपुर में भी देखने को मिलेंगे ये जनजाति के लोग। लेकिन स्पेशली पूछा जाए कि किन जिलों में मिलेंगे, तो मंडला और शहडोल दो ही जिले हैं जहां पर सर्वाधिक मात्रा में अगरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। विकास के मुख्य धारा से बाहर है, इसलिए इस जनजाति के लोग और दूसरे प्रकार के काम नहीं कर पाते, लोहे का ही काम करते हैं। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा कि लोहे को और अपनी भाषा में क्या-क्या नाम से जानते हैं। तो अपनी भाषा में लोहे को क्या कहते हैं? अपनी भाषा में लोहे के अन्य नाम क्या हैं? लोहे के नाम आपसे पूछ सकता है कि अपनी भाषा में लोहे के क्या-क्या नाम है, तो आपको मंडला में मिलेगा छबरिया, छबरिया कहते हैं मंडला में। फिर छबरिया के बाद आपको पोड़ी मिलेगा, पोड़ी के बाद करतरा मिलेगा, करता के बाद चरकी मिलेगा। छबरिया, पौड़ी, करतरा, चरकी, चरकी के बाद आपको मिलेगा जाख। तो ये इनके उपनाम हैं। आप किसके उपनाम हैं? लोहे के अन्य नाम है छबरिया, पौड़ी, करतरा, चरकी और जाख, अन्य नाम में रखा गया है। अगरिया लोग इनको अन्य नाम से जानते हैं लोहे को। तो ये आपसे पूछ भी सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। आगे हम देख लेते हैं कि जो अगरिया जनजाति के लोग हैं, ये लोहासुर को अपना प्रमुख देवता मानते हैं। किसे? लोहासुर। लोहासुर को प्रमुख देवता मानते हैं, प्रमुख देवता। और ये मानते हैं कि जो धधकती हुई भट्टी है, हाँ, धधकती, धधकती, धधकती हुई भट्टी, धधकती हुई भट्टी में इसका निवास मानते हैं। किसको? लोहासुर को धधकती हुई भट्टी में निवास मानते हैं। अब ये धधकती हुई भट्टी क्या है? आप ये मान के चलें कि जब लोहा को नया आकार दिया जाता है तो एक भट्टी बनाई जाती है, एक चूल्हा बनाया जाता है, उस चूल्हे में लोहे के टुकड़ों को रखा जाता है और एक तरफ से हवा दी जाती है, हवा दी जाती है। तो यही जो हवा का पंखा है या हवा जिससे दी जाती है, उसी में जो मानते हैं कि क्या लोहासुर को अपना देवता मानते हैं, इसी में निवास करता है, ये मानते हैं वो। तो धधकती आपने गए होंगे लोहा का निर्माण करवाने हैं कभी, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल जाएगी जो इस जनजाति के लोग करते हैं। यानी लोहे को तपाने के लिए आपको लोहे को भट्टी में झोंका जाता है, भट्टी में डाला जाता है। तो लोहासुर जो हो गए इनके प्रमुख देवता हो गए। धधकती हुई भट्टी में इसका निवास मानते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इसको प्रसन्न करने के लिए काली मुर्गी का की बलि देते हैं। काली मुर्गी की बलि देते हैं। लोहासुर को प्रसन्न करने के लिए काली मुर्गी की बलि देते हैं, या रिवाज है देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए।
काली मुर्गी के अलावा जो दूसरे मुर्गा मुर्गी होंगे, दूसरे कलर के होंगे, वो उनको छूते भी नहीं है। चढ़ाने के बाद, बलि देने के बाद वो काली मुर्गी को चढ़ाए या बलि दे दिए तो उसके बाद उससे खाने के रूप में या भोजन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो काली मुर्गी की बलि देते हैं देवी देवता को, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे कि ये सूअर का मांस बड़े चाव से खाते हैं। मुर्गी का खाएंगे और सूअर सूअर का मांस बड़े चाव से खाते हैं। बड़े चाव से, बड़े अच्छे तरीके से खाने का काम करते हैं। फेवरेट डिश कहेंगे कि सूअर का जो मांस है इनके लिए फेवरेट डिश होगी ये जनजाति के लोग। क्योंकि ये जनजाति जंगलों में ज़्यादा निवास करती है, जंगलों के गाँवों में निवास करती है, तो इनकी परंपराएं भी प्राचीन है। प्राचीन की परंपराओं के साथ ये उतना पैसा अर्न नहीं करते जो अपने आप को सजाने या वेशभूषा के रूप में प्रयोग करें। तो ये जनजाति गुदना प्रिय भी है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो गुदना प्रिय जनजाति है वो कौन सी है? अगरिया जनजाति के लोग गुदना करवाते हैं और गुदना से ही वो सज धज के जैसे दिखने का प्रयास करते हैं कि हम सज गए हैं, धज गए हैं। इस तरीके की चीजें आपको देखने को अगरिया जनजाति में मिलेगी। आगे इनकी विशेषताएं देखेंगे कि प्रमुख देवता की बात हो गई। अब विवाह की बात हो गई कि कौन कौन से इनके विवाह होते हैं। तो विवाह में आपको देखेंगे कि विवाह में सिर्फ एक ही विवाह होता है, वो है मंगनी विवाह। मंगनी विवाह में वधु शुल्क दिया जाता है, वधु शुल्क दिया जाता है। और वधु शुल्क के साथ एक उड़द की दाल याद रखेंगे, उड़द, उड़द की दाल। अब तीनों फैक्ट में बता देता हूँ। मंगनी विवाह करते हैं यानी रिश्ता लेकर जाते हैं और रिश्ता स्वीकार होने के बाद शादी होती है। वधु शुल्क उसी में सम्मिलित कर दिया जाता है कि जो लड़का पक्ष होगा वो दहेज देगा। सीधी भाषा में लड़की के लिए दहेज देगा, उसे ही वधु शुल्क के रूप में रखा गया है। जो भी निश्चित शुल्क ये तय करे उतना ही शुल्क को चुकाना पड़ता है। उड़द की दाल विवाह के अवसरों में विशेष शुभ मानी जाती है, यानी बिना उड़द की दाल के कोई भी काम अगरिया जनजाति में नहीं होता। सबसे पवित्र दाल उड़द की दाल है, उड़द या उड़दे की दाल हम कहेंगे, उसी को ये शुभ मानते हैं और हर शुभ काम में उड़द की दाल महत्वपूर्ण होती है। शुभ कामों में अलावा जो शादी होगी उसमें तो होगी होगी, बिना उड़द की दाल की तो शादी नहीं होते हैं, विवाह नहीं होते हैं। वधु के लिए आपको वधु मूल्य का प्रचलन है इस जनजाति में। इसके साथ आपको देखेंगे कि जो वधु है वो अपने जो भी वधु शुल्क लेती है उसे अपने मायके में ही रख देती है, यानी ससुराल लेके नहीं आती। ससुराल आने के बाद वो उसका दूसरा घर हो जाता है, फिर वो उसके बच्चे होंगे, फिर बच्चों के बाद जब बच्चे विवाह करेंगे तो फिर वो वधु शुल्क लेके जाएंगे। तो इस तरह की परंपराएं इस जनजाति में, अगरिया जनजाति में आपको देखने को मिल जाएगी। जो विवाह होते हैं, विवाह स्पेशल दिन तय किए गए हैं। तो स्पेशल दिन में आपको देखने को मिलेगा कि विवाह मोस्टली आपको सोमवार देखने को मिलेगा। सोमवार को मिलेगा, बुधवार, सोमवार और बुधवार 2 दिन होते हैं सप्ताह में। तो ये विवाह में दिन निश्चित है इनके कि सोमवार और बुधवार को ही विवाह करेंगे, तो बहुत ही पवित्र या शुभ माना जाता है। तो विवाह के दिन भी निश्चित है, वधु शुल्क भी दिया जाता है, वधु शुल्क को ही मंगनी विवाह कहते हैं। उड़द की दाल का प्रचलन है। तो ये जो फैक्ट हैं आपको अगरिया जनजाति में ध्यान रखने हैं। और देखते हैं क्या कुछ होगा तो हम आपको बताते हैं। इसके अलावा हमें तो कुछ लग नहीं रहा है जो इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश के एग्जामिनेशन के दौरान। तो अगरिया जनजाति में सिर्फ इतना ही फैक्ट याद रखना है साथियों। पहला काम कि ये लोहे का काम करते हैं। रहते कहाँ है? मध्य प्रदेश में शहडोल और मंडला जिले में मिलते हैं। जबलपुर में कुछ मात्रा में मिल जाएंगे, ज्यादा मात्रा में है नहीं। अपनी भाषा में लोहे के नाम दिए हैं इनने, छवरिया, पौड़ी, करतरा, जरक और जाग, जो इनके अपनी भाषा में नाम है। लोहासुर को प्रमुख देवता मानते हैं, जो धधकती हुई भट्टी में निवास करते हैं, ऐसा इनका मानना है। काली मुर्गी का ये बलि चढ़ाते हैं, उसी मुर्गी को ये खाने का काम करते हैं। इसके अलावा जो सुअर होता है, सुअर के मांस को ये बेहतरीन या बड़े चाव से खाने का काम करते हैं।
गुदना प्रिय जनजाति है, चूँकि पहनने के लिए वस्त्र की कमी दूर नहीं कर पाते। ये कि देखें कि आप सोच सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ के लोग कपड़ा, रोटी, मकान के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अनअकैडमी के एक टीचर ने कह दिया कि आने वाले समय में आप सिर्फ पढ़े-लिखे को या कैसे लोगों को वोट दें, तो उसके ऊपर केस हो गए, पूरी की पूरी सरकार उसके ऊपर टूट पड़ी। ये गलत है, क्योंकि बोलने की आज़ादी तो होनी चाहिए इस देश में। नहीं है तो हम मान के चलें कि बड़ी समस्या है। हम तो नहीं डरने वाले हैं, चाहे आपकी जेलें हमें ठूँस के भर दो जेलों में, लेकिन हम बोलेंगे सच्चाई, वो हम हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हम क्या हाल है, सोच सकते हो। यहाँ पर हम रोज़गार की कमी से जूझ रहे हैं। यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम पे है। यहाँ पे भुखमरी है। हम जातिवाद से ऊपर नहीं आ पाए हैं। हम संप्रदायवाद से ऊपर नहीं आए हैं। हम भाषावाद से ऊपर नहीं आए हैं। हम क्षेत्रवाद से ऊपर नहीं आए हैं। और हम कहते हैं आज़ाद है। किस तरह की आज़ादी है? ये तो मानसिक गुलामी है कि हम भाषावाद में बंधे बंधे हुए हैं। हम क्षेत्रवाद में बंधे हुए हैं। विकास का नया पैमाना तय करते हैं, लेकिन कैसे करें? किन चीज़ों को लेकर हम देखें कि हमने विकास कर लिया है? क्योंकि हमारी अधिकांश जो जनजाति के लोग हैं या अधिकांश पिछड़ी जनजाति के जो लोग हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे कि विकास का पैमाना ही नहीं तय कर पाए हैं। किस विकास के पैमाने की बात कर रहे हैं? ना उनके पास भाषा है, ना उनके पास शिक्षा है, ना उनके पास रोजगार है, ना उनके पास रहने के लिए अच्छे मकान है, ना उनके पास और दूसरी सुविधाएँ, चिकित्सा की सुविधाएँ, सभी चीज़ों का अभाव है। रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, हैंड टू माउथ है। किसी कोरोना में तो देखे होंगे आपने, जब लोगों का काम बंद हो गया तो किस तरीके से लोग परेशान हुए। पैदल आने तक लोग मजबूर हो गए। दिन कभी भूलेगी नहीं, ये बात ध्यान रखें आप सब हम लोग। दिन बदलते हैं, हो सके दिन ये भी बदल जाए, है ना? चलिए, कोई बात नहीं। देखते हैं कि विवाह में मंगनी विवाह, वधू विवाह, उड़द की दाल सोमवार और बुधवार को ही इनका विवाह होता है। उड़द की दाल की बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पवित्र माना गया है। उड़द के दाल के बिना किसी भी प्रकार का काम नहीं होता है। जो मृत्यु होती है, मृत्यु में दफनाने की परंपरा है। ध्यान रखेंगे कि मृत्यु में क्या है? दफनाने दफनाने की परंपरा है मृत्यु में। दफनाई जाती है लाश को, गड्ढे खोद कर नमक डाल के दफना दिया जाता है। नमक इसलिए डाला जाता है क्योंकि जो चमड़ी है, जो हड्डी है, उसे गलने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए शव के ऊपर या शव के लिटाने से पहले दोनों दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ नमक की एक लेयर बनाई जाती है, एक परत बनाई जाती है, जिससे जो शरीर है वो जल्दी गल जाए और मिट्टी में मिल जाए। तो दफनाने की परंपरा आपको इस जनजाति में देखने को मिलेगी। जलाने की परंपरा पढ़ने में तो नहीं आता है कि जलाने की परंपरा इस जनजाति में है। तो यही जो प्रमुख है आपको इम्पोर्टेंट, वो आपको अगर ये जनजाति में देखना है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर होंगे तो ज़रूर आप हमें कमेंट्स करके बताइए, अगर कोई फैक्ट छूटा गया होगा तो। फिलहाल आपको इससे ज़्यादा फैक्ट नहीं आएंगे या ना पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं होपफुली। आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलते हैं, कल मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ चर्चा होगी और कुछ सीखने का प्रयास होगा। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।